हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे जो आसपास कौन सा मैटर है, कौन कौन सा जो मैटर है, मैटर की फॉर्म है, प्योर फॉर्म में या फिर इम्प्योर फॉर्म में, वही हमें क्या करना है इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। देखिए, मैटर की टू फॉर्म्स है यहाँ पर। जो आपका मैटर है, एक तो किस फॉर्म में है, प्योर सब्सटेंस। दूसरा किसमें आपका इम्प्योर सब्सटेंस। इसको हम मिक्सचर भी कह देते हैं। ठीक, यहां पर जो कंपोजिशन होगा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन। डिटेल में बात करेंगे। प्योर फॉर्म में भी दो तरीके से हो सकता है। एक आपका क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट की भी दो फॉर्म हो सकती है, एलिमेंट भी तीन फॉर्म में हो सकता है। एक आपका हो सकता है मेटल, दूसरा हो सकता है आपका नॉन मेटल, और तीसरा आपका हो सकता है मेटेलॉइड। ठीक, इम्प्योर फॉर्म की बात करें तो इसके भी क्या होंगे, आपके दो टाइप होंगे। एक आपका होगा होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आपका जो मैटर है वो हमने डिवाइड कर लिया है प्योर में और इम्प्योर में। प्योर फॉर्म में क्या होगा आपका एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर फॉर्म की भी दो फॉर्म होंगी, कंपाउंड। यहाँ एलिमेंट को भी हमने क्या किया है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इम्प्योर फॉर्म में आपका जो सब्सटेंस होगा या तो होमोजीनियसली मिक्स्ड होगा, और या फिर होगा हेट्रोजीनियसली मिक्स्ड। तो इसको कहेंगे आप होमोजीनियस मिक्सचर, इसको कहेंगे आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसको अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर फॉर्म पढ़ेंगे। और हाँ, इसकी भी मैंने आपको दो तीन फॉर्म पढ़ाई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है भाई, तो इसको आप चार्ट को बना लेना अच्छे से। आगे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की, उसके बाद हम करेंगे इम्प्योर की या फिर मिक्सचर की, फिर करेंगे एलिमेंट की, फिर कंपाउंड। ठीक, तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। प्योर सब्सटेंस।
क्या होगा प्योर? भाई जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो, वन काइंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? प्योर substances are defined as homogeneous material which have only one kind of particles are known as प्योर सब्सटेंस। क्या कहेंगे इसको? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं हम यहाँ पर कॉपर ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं? कॉपर एक मेटल है। कॉपर क्या एक मेटल है। तो कॉपर मेटल के अंदर क्या है भाई? एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट है, एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है या एक ही तरह के एटम्स क्या है? प्रेजेंट है। Cu, 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 only one kind of Cu एटम। इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स क्या है? प्रेजेंट है, और ये क्या आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? सबसे पहले होमोजीनियस है, भाई होमोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑनली, यानी कि जो कॉपर एटम है वो क्या है? यूनिफॉर्मली क्या है? प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि एक कॉपर कहीं पर है, एक कॉपर कहीं पर है। तो ये क्या है? सब यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। दूसरा, फिक्स्ड कंपोजिशन है। फिक्स्ड कंपोजिशन की बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि H2O है, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 1 है। तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है यहाँ पर? 2:1। तो आप कहीं भी चले जाइए, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे लंदन में, चाहे जापान में, तो ये वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। यानी कि 2 एटम्स किसके यहाँ पर? हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसका यहाँ पर? ऑक्सीजन का। तो कंपोजिशन कैसा हो गया भाई? ये फिक्स्ड कंपोजिशन हुआ ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 होता है। तो 100 ही रहेगा या 100 से कम हो जाएगा? भाई कहीं वाटर ले लो, गंगा का वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, या सी वाटर ले लो, कहीं से भी वाटर ले लो, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? 100 ही होगा। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी कोई किसी भी फिजिकल मेथड से हम
हम जो है पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो आपके प्योर सब्सटेंस है उनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको अच्छे से इसको लिखना है और ध्यान देना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आगे बात करते हैं, नोट कीजिए। भैया आपका नेक्स्ट है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है और एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलके बना है, बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है। तो उसको हमने क्या कहा, एलिमेंट का। तो एलिमेंट आपका क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल है Fe एलिमेंट। Fe क्या है, एक आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। और आयरन के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन एटम्स से मिलके क्या बना है आपका, क्या बना है आपका, एलिमेंट बना है। तो अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिमेंट की, characteristics of elements, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला आपका ईच एलिमेंट कंटेन्स ओनली one kind of particles are known as atoms। हमने क्या क्या भैया उनको एटम्स कहा। each atom is identical in nature। जो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, तो सबका नेचर कैसा है, सब क्या है, आइडेंटिकल है नेचर वाइज। एलिमेंट इज प्योर एंड होमोजीनियस। एलिमेंट कैसा होता है आपका, प्योर होता है, और क्या होता है, होमोजीनियस। उसका क्या है, नेचर है। 4th पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which can take part in chemical reaction। जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और एलिमेंट का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिससे कि एलिमेंट मिलकर, जिनसे मिलकर क्या बना, आपका एलिमेंट बना है। और जो कि रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन से रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एटम केमिकली react with one another। भाई एटम क्या कर सकते हैं, आपस में केमिकली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। और रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, वो एक एलिमेंट बना सकते हैं, वो एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, वो एक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, किसके, एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे।
तो आपको ये अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक पॉइंट और रह गया है, मेल्टिंग पॉइंट। 6 पॉइंट यहां लिख देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फिक्स्ड फॉर एलिमेंट। भाई कॉपर है, मान लेते हैं कॉपर है, एग्जांपल के तौर पर Fe है या कॉपर है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, क्या होंगे, ऑलवेज फिक्स होंगे ना। अब भाई ऐसे तो नहीं है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 है, तो हो सकता है कि एक महीने बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्या होंगे, ऑलवेज फिक्स्ड होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आपको बताया गया था, फर्स्ट आपका क्या है, मेटल है। सेकंड क्या आपका नॉन मेटल है। थर्ड क्या आपका मेटलॉइड है। ठीक, 1 2 एंड 3। तो 1 बाय 1 इसको हम अभी डिफाइन करेंगे, क्या है अभी मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है। तो थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक एक। जैसे कि हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक। थोड़े से क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं, गैस में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये ओनली किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। और जो मेटलॉइड है आपके शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करें वो क्या होंगे, आपके मेटलॉइड होंगे। ठीक, अब मेटल को देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले metals are hard at room temperature. हार्ड नहीं, सॉलिड। तो आपकी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। और एक मेटल आपकी ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है, जैसे हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक, बाकी जो मेटल होंगी आपके रूम टेम्परेचर पर क्या होंगी, सॉलिड होंगी। और जो मरकरी है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। तो ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है। सेकंड पॉइंट, मेटल्स आर malleable
अगर थोड़ा सा हमको, अगर हम किसी हैमर से बीट करें तो वो एक थिन सीट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मैलेबिलिटी कहेंगे। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, मैलेबल होती है। आफ्टर बीटन बाय हैमर changed into thin sheet, thin sheet में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। metals are ductile, metals are ductile। ductile का मतलब समझते हो भाई, डक्टाइल का मतलब समझते हो कि अगर मेटल को हम खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच करने के बाद क्या होंगी, मेटल एक थिन वायर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी मेटल की होती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। तो ऐसी मेटल जो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगे, डक्टाइल मेटल होंगी। आफ्टर स्ट्रेचिंग converted into वायर। आपने देखा होगा कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, आयरन का वायर होता है। तो वो कैसे बनाया जाता है, उसमें फोर्स लगाएंगे, उसको खींचेंगे तो क्या होगा, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी नोन एज डक्टिलिटी एंड दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर नोन एज डक्टाइल। फोर्थ, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो वेट अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला है डेंसिटी का, D4 डेंसिटी, W4 वेट और V4 कैपिटल V4 वॉल्यूम। तो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। डेंसिटी ऑफ metal is very high because particles or atoms are very closely packed, very closely packed। एटम्स और पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। और पैक्ड होने की वजह से क्या होगा, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर का मतलब दे हैव शाइनिंग सरफेस। उनकी जो सरफेस होती है कैसी होती है, शाइनिंग होती है, शाइन चमक होती है। एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन का फॉर्मूला I2, और ये आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है। 6 पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। इलेक्ट्रिसिटी,
भाई मेटल से अगर करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, करंट पास हो जाएगा और हम कहेंगे कि और हीट अगर पास कराएंगे तो हीट का फ्लो भी क्या होगा उसमें पास हो जाएगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्शन है यहां पर ग्रेफाइट। भाई ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है, ग्रेफाइट क्या आपका नॉन मेटल है, फिर भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। सेवन पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। जो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि जिस टेम्परेचर पर मेटल लिक्विड में कन्वर्ट होती है मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, और जिस टेम्परेचर पर मेटल बॉयल होती है उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि एमपीबीपी बहुत ज्यादा क्या है, हाई है, बिकॉज इंटर पार्टिकल forces of attraction is greater। यानी कि जैसे कॉपर मेटल है, एक कॉपर का एटम ये है और एक कॉपर का एटम ये है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है जो इन दोनों को बाइंड करके रखे हुए है, तो जो फोर्स है, फोर्स क्या है, वेरी हाई है, अट्रैक्टिव फोर्स वेरी हाई है। सो एमपीबीपी क्या हो जाएंगे आपके, हाई हो जाएंगे। एट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस किसी भी मेटल को आप हिट करें, किसी भी मेटल को आप हिट करें तो हिट करने के बाद एक साउंड आएगी जिसे हम क्या कहेंगे, रिंगिंग साउंड कहेंगे। तो जनरली मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड by hitting an object। किसी ऑब्जेक्ट से अगर उसको हिट करें तो क्या होगा, एक साउंड आएगी जिसको हम कहेंगे रिंगिंग साउंड, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सोनोरोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, सोनोरोसिटी। और इस तरह की मेटल्स क्या कहलाएंगी, आपकी सोनोरस मेटल कहलाएंगे। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर एक्सेप्ट सोडियम सॉफ्ट होता है, गैलियम सॉफ्ट होता है, सीजियम सॉफ्ट होता है, पोटेशियम सॉफ्ट होता है। भाई ये वाली मेटल जो आपकी एक्सेप्शन है, मेटल तो है
बट सॉफ्ट नहीं है। इनके अलावा जो भी मेटल होंगी वो क्या होंगी, सब हार्ड होंगी। इनके अलावा जो भी मेटल्स होंगी सब क्या होंगी, हार्ड होंगी। और इसमें लैड भी ऐड कर लो, एक लैड पीबी। तो ये आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे नॉन मेटल। क्या पढ़ेंगे हम, नॉन मेटल पढ़ेंगे। भाई जो प्रॉपर्टी आपने मेटल की पढ़ी है, जस्ट उनको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, वो सब प्रॉपर्टी किसकी बन जाएंगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। नॉन मेटल exist in solid, liquid and gas। सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि लकड़ी है, वुड, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। और जैसे कि आपका वाटर है, लिक्विड फॉर्म में, नॉन मेटल है। और जैसे कि आपकी कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस, वो क्या है, सब नॉन मेटल है। नॉन मैलेबल metals are not malleable, not ductile, fourth lesser डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और नॉट सोनोरस, नॉट लस्ट्रस, bad conductor of electricity and heat except graphite, except ग्रेफाइट आपका क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर responsible for conductivity। ठीक, तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। नॉट लस्टर वाले में एक एक्सेप्शन है आयोडीन। हैव लस्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइनिंग होता है, साइनी टाइप का होता है, इसकी जो सरफेस होती है साइनिंग सरफेस होती है। और ये है तो नॉन मेटल,
बट जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो किसकी शो कर रहा है, मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो क्या है, बहुत कम होते हैं। और यहां लिख देते हैं 9th प्रॉपर्टी, नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर। उनके जो कलर होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। और 10th प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। भाई आपका जो डायमंड है, डायमंड क्या है, बहुत ही हार्ड है, वेरी हार्ड सब्सटेंस इन नेचर। जनरली जो नॉन मेटल्स है वो सब क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका मेटल की कंपैरिजन में क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेटलॉइड। मेटलॉइड थर्ड वन, ठीक। भाई मैंने आपको बताया था कि जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों को शो करेगा, वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा, मेटलॉइड कहलाएगा। दो सब्सटेंसेस shows properties of metal and non-metal are called मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल की बात करें, सिलिकॉन, ठीक है, बोरॉन, सिंबल क्या है इसका, बी। आर्सेनिक, सिंबल क्या है, एएस। ठीक, जर्मेनियम, जीई। और एंटीमनी, क्या आपका, एसबी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल, तो ये आपकी जो 5 मेटल हैं, ये आपकी क्या है, मेटलॉइड्स है। और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी क्या करती है, शो करती है। तो आज के वीडियो में मेटल प्योर सब्सटेंस डिफाइन किया गया और उसका हमने पार्ट पढ़ा, एलिमेंट में हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। So thank you for watching this video.